हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 12th। आप सब ने क्लास 11th का जो हर्डल है वो पार कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब देखो, अब क्लास 12th में आप लोग आ गए हो तो सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है। तो अब देख लेते हैं कि आपको 11th में या फिर 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैंने बना दिया है, तो आप जाके इसी चैनल पे चेकआउट कर सकते हो वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो, अब क्लास 12th अब उतना आसान है नहीं, और उतना है जो आप पहले बोला जाता था कि क्लास 12th में नंबर आके क्या करेंगे, तो अब उतना रह नहीं गया है। क्योंकि आप क्लास 12th में जो पढ़ोगे उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, क्योंकि जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, वो 12th के सिलेबस के बेसिस पे होता है। आपने 12th में जो पढ़ा होगा उसी का पेपर होगा और फिर उसी बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है, तो क्लास 12th अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अब 12th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और देखो, मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको फिर आगे चल के जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो उसके लिए बेस अभी से तैयार हो, फिर आपको दोबारा आके मुड़ के ये सारी चीज़ें देखनी ना पड़े, आपके दिमाग में ऐसे छप जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन आप 12th में आ गए हो तो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है हमें सबसे पहले देखनी होती है हमारी सिलेबस की। सिलेबस में हमारे है क्या क्या। ठीक है, उससे पहले आपको मैं अपनी बुक से, आपकी जो बुक है जो इस साल आपके साथ रहेगी, ठीक है, वो बुक आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों बुक हैं, ठीक है, दीदार कर लो अच्छे से इनके। ठीक है, पहला बुक है जो आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसका नाम है। दूसरा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। ठीक है, ये कहाँ पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे इस बुक में आपके। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब 1945 के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम। ठीक है, तो 1945 के बाद से क्या क्या हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। मतलब ये बुक का जो टाइम लाइन होगा वो टाइम लाइन होगा आपका 1945 से लेके प्रेजेंट। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है इस टाइम पे, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें 1947 से लेके, ठीक है, वेट इसको सही कर दूं मैं, 1947 से लेके प्रेजेंट, इस बीच में इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा है, इस वो किस में देखेंगे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, सॉरी इस बुक में देखेंगे। ठीक है, तो दोनों बुक आप बहुत अच्छे से देख लो, यही बुक आपको फॉलो करनी है। और ये जो एनसीईआरटी की बुक है तो इनका जो लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, जो पुरानी बुक है उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं इस बुक में। ठीक है, तो आपको नई बुक ही फॉलो करनी है। अगर आपके पास नहीं है, किसी भैया बंधु ने आपको पुरानी बुक पकड़ा दी है कि इसी से पढ़ लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, जो टॉपिक डिलीटेड है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा माथा पच्ची आपको करनी पड़ेगी। अगर वो भी नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो लेक्चर्स आएंगे वो सिर्फ नई एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होंगे, तो सिर्फ आप उन्हीं को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सोर्सेज की मैंने बात कर ली कि रिसोर्सेज की कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला आपको क्या काम करना है, पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी नोटबुक है उसमें जो पहला पेज है उस पर ये इंडेक्स बनाना है। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दूसरा चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, तीसरा चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड चैप्टर नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन सब से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब सबसे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर हम पार्ट बी की बात करें, यानी आपकी बुक नंबर 2 की बात करें, तो उसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तीसरा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 4 है आपका इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, चैप्टर नंबर 5 है आपका चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, चैप्टर नंबर 6 है आपका द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, चैप्टर नंबर 7 है आपका रीजनल एस्पिरेशंस, एंड चैप्टर नंबर 8 है आपका रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी मार्किंग स्कीम दी हुई है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और
अगर मैं डिटेल में बात करूँ कि किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले चैप्टर से द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो है, उसमें आपका द सोवियत सिस्टम क्या था, गोरबेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी हेडेक है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स को तो मैं पढ़ाऊँगा ही, साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके CUET के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें भी मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। देखो, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आप 12th के बाद देते हो, प्लस बोर्ड्स का, ठीक है, बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है, सिलेबस जो है वो सेम है, बट जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का तरीका है वो डिफरेंट है, ठीक है। बोर्ड्स में आपको रिटन होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, CUET में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं ऐसा लेक्चर बनाऊंगा, ऐसी चीज़ें आपको ऐसे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि जो दोनों चीज़ें हैं आपको, वो दोनों चीज़ें एक साथ रेडी हों, ठीक है। मैं एक भी लाइन NCERT की मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, है मेरी गारंटी है। सारी चीज़ें मैं लाइन टू लाइन आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल में दिए हुए हैं, ठीक है, डिटेल है इसका कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आपके पास पुरानी NCERT हैं, ठीक है, तो आप ये जो टॉपिक हैं उनको आप पढ़ना, और जो बाकी टॉपिक हैं उनको आप हटा दो, ठीक है, उस पर आपने क्रॉस लगा देना है कि ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। और आपके पास नई NCERT है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये डिटेल है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 12 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न सेम ही है, प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर्स हैं, 3 साल से पेपर आ रहा है वही है, ठीक है। 6 नंबर के शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है, 2 नंबर वाले, 5 शॉर्ट टाइप होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 जो 4 नंबर के होते हैं, कार्टून बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, पैसेज बेस्ड होते हैं, मैप जो होता है वो 3 क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर 4 होंगे, मतलब 6 नंबर का लॉन्ग आंसर होता है, ठीक है। टोटल आपके हो गया 80 नंबर का, और 20 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो पार्ट C, ठीक है, पार्ट C यानी ये पार्ट C ये, और पार्ट E ये, इन दोनों में इंटरनल ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इंटरनल ऑप्शन जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 21, जैसे 21 का A क्वेश्चन ये है, फिर 21 का B ये है, तो और करके लिखा होता है कि आपको या तो ये करना है या तो ये करना है। तो इसी तरह सेक्शन मतलब 3 में C में और सेक्शन E में, ठीक है, इन दोनों में इंटरनल क्वेश्चन ऑप्शन होंगे आपके पास। जो मैप का क्वेश्चन आएगा सिर्फ बुक नंबर 2 से आएगा, ठीक है, बुक नंबर 2 से आएगा, बुक नंबर 1 का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बुक नंबर 1 से मैप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, याद रखना, बुक 1 से मैप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओनली बुक 2 से आएगा, ठीक है। कार्टून या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ये दोनों बुक से किसी से भी आ सकता है, ठीक है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो बाकी चीज़ें मैं अगर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं, देखो, कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले, कोई भी कोर्स आपको स्टार्ट करना होता है या फिर कोई भी चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट करना होता है आपको, तो आपको सबसे पहले एक ओरिएंटेशन क्लास देनी होती है, ठीक है, जिसमें मैं आपको क्या बताऊँगा, आपको क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट क्या है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस ओवरव्यू क्या है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ाई को लेके, आपके रिसोर्सेज क्या क्या होंगे पढ़ाई को लेके, आप कैसे CUET और बोर्ड्स दोनों को एक साथ टारगेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा अपनी ओरिएंटेशन क्लास में, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास, ठीक है, यूट्यूब पे ही होगी, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी वहाँ पे, और उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा। और अगर आपने वो लेक्चर देख लिया तो आपका जो 12th का पूरा हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो टॉप नॉच हो जाएंगे, मतलब उसके अलावा आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं ऑलरेडी लेक्चर डालूंगा, ठीक है। उसके लिए आप ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत है, तो आपको सिर्फ या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है, या सिंपली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पे जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो मैंने वहाँ पे अपनी आईडी पिन कर दी है, सिंपली आप हमें वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।